मैम ने डिक्टेशन वर्ड्स पिक करे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनका आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। यू विल राइट द नंबर एंड देन कंप्लीट द वर्ड। अब मैम आपको स्पेलिंग्स या वर्ड बोल के नहीं बताएंगे, क्योंकि मैम ने लिखा है कंप्लीट द वर्ड। ठीक है, कंप्लीट द वर्ड मतलब वर्ड में से कुछ अल्फाबेट्स मैम ने आपको दिए हुए हैं और कुछ अल्फाबेट्स हैं जो बीच में मिसिंग है। आपने मिसिंग वाले अल्फाबेट्स ढूंढने हैं और उनको फिल करना है। सो स्टार्ट विद नंबर 1। द वर्ड इज स्टार्टिंग विद एफ। एफ से स्टार्ट हो रहा है और पीछे लास्ट में है ATH। ये सारे वर्ड्स मैम ने डिफिकल्ट वर्ड्स में से ही लिए हैं। गूगल मीट लगा दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई। मोनिका मैम, आंसर्स आर देयर? यस मैम। ओके, सो अभी मैं आपके साथ आंसर नहीं डिस्कस करूंगी, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी ऑल द आंसर्स। सो आप ऑल 6 वर्ड्स को देखते रहो। जिस बच्चे ने 1 कर लिया है वो 2 नंबर स्टार्ट करे। एक बच्चे का था हाँ जी, OT के बाद फिर से H डाला हुआ था। दैट इज व्हाई वी वांटेड टू सी दिस। अभी इसीलिए मैं आंसर्स नहीं इनके साथ शेयर कर रही, क्योंकि वंस दे राइट ऑल दी स्पेलिंग्स देन आई विल शेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो आंसर्स मैं आपके देख रही हूँ। नंबर 2 का आंसर भी आ गया है। गौरी शर्मा, धैर्य ने 3rd का आंसर भी लिख दिया है। गुड बेटा। सिर्फ वर्ड नंबर 2 में एक ही वर्ड है, एक्सपर्टीज स्किल। आपने 2 वर्ड्स लिख दिए हैं, लाइट वर्ड नहीं है उसमें। गुड निशा धीर, 1 2 3 तक पहुंच गया ये बच्चा। तो जिस जिस बच्चे ने डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए हैं याद, उनको स्पेलिंग्स आते हैं, वो ठीक भी लिख रहे हैं। 4 तक गौरी शर्मा इज गिवन आंसर ऑफ 4। गुड, टेक योर टाइम, नो हरी। आप आराम से लिखो चेक करके स्पेलिंग्स, बिकॉज आप इसको मार्क्स दोगे अपने आप को नेक्स्ट स्लाइड में जब मैम आंसर्स दिखाएंगे। गुड, अभी तक ठीक आंसर्स आ रहे हैं। आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मिस्टेक। ऋषि भारद्वाज बेटा 2 नंबर के, यस, वेरी गुड। सीरत सीमा, शी इज गिवन ऑल द 6 आंसर्स। गुड। गौरी शर्मा जी, नंबर 5 में मिस्टेक हो गई है बेटा, आपने एक ऐड कर दिया अल्फाबेट एक्स्ट्रा। Very good. Swaranjit Sa also have given answer of all 5, all 6 in fact. सुखमन बंगा बेटा मिस्टेक हो गई, हाँ जी। राकेश कुमार, इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स। डोंट बी इन अ हरी, इसीलिए मैम कह रहे हैं एंटर करने से पहले आपने चेक करने होते हैं आपने सही टाइप के स्पेलिंग्स के नहीं। जिस बच्चे के ऑल 6 हो गए हैं वो डन लिख दे, ताकि मैम को पता चल जाए कितने बच्चों का हो गया है। और जो बाकी अभी कर रहे हैं, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, डन वाले बच्चे भी हैं बीच में। गुड। नीरू बालाजी की तरफ से 6 आंसर्स हैं। गुड सिमरन, ऑल 6 आर देयर, वेरी गुड। गुड, डन डन। ओके, आई विल गिव यू 1 मोर मिनट। जिन बच्चों का रहता है वो भी फिनिश कर लें। सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन। ओके, शिवानी शर्मा बेटा आप स्विच पे है नंबर 4 पे। ओके मैम नो। ओके, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आई कैन सी द चैट बॉक्स।
चलो, shall I share the answers now if you have done? Yes, Raman ma'am. Share the answers. राइट चिल्ड्रन, देखो अब नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। नाउ स्टॉप टाइपिंग, क्योंकि अब मैम ने आंसर्स बता दिए। अब आप स्लाइड देखो ध्यान से। नंबर 1 वाज फुटपाथ। Yeah. ठीक है, इसके स्पेलिंग्स तो बहुत इजी थे। फुट तक जिसको फुट के स्पेलिंग आते हैं और पाथ के स्पेलिंग आते हैं वो इजीली लिख सकता है। नेक्स्ट वर्ड था ट्रैफिक, इसमें भी डबल एफ का ध्यान रखना होता है हमने। मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में ई भी 2 बारी आता है और आई भी 2 बारी आता है, तो वो कौन सी जगह पे आता है वो आपको ध्यान से पता होना चाहिए। स्विच, इट्स इजी अगेन। इमीडिएट के स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है, बट मैंने चैट बॉक्स में देखा है बहुत सारे बच्चों ने ठीक लिखा है। बेटा इमीडिएटली नहीं कर देना उसको, एल वाई ऐड कर रहे हैं, कई बच्चों ने एल भी लिख दिया था। अगर ये बाई मिस्टेक है इट्स ओके, बट द वर्ड इज ओनली इमीडिएट। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, डबल एम फिर ई आता है, ओके, और डी आई ए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो सकती है, ये आपने ध्यान से याद रखना है। और लास्ट वर्ड था अवॉइड। ठीक है, इसमें भी अगर आप ठीक बोल रहे हो अवॉइड, तो स्पेलिंग भी वैसे ही याद करने, इट्स इजी वन। सो वेरी गुड। तो नाउ यू कैन शेयर योर मार्क्स। आपके 6 में से कितने वर्ड्स ठीक हुए हैं? एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। 6 on 6, वेरी गुड। संजीव कुमार, वेरी गुड। 5 on 6, शिक्षा बंसल 1 मिस्टेक हो गई। जो भी मिस्टेक है आप उसको ध्यान में याद करो उस वर्ड को अच्छी तरह, सो दैट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक अगेन। एंड मैम ने कोई आपको न्यू वर्ड नहीं दिया, ऑल द वर्ड्स वी हैव डन इन डिफिकल्ट वर्ड्स ऑलरेडी। ओके चिल्ड्रन, नाउ पे अटेंशन ऑन द सेकंड स्लाइड। अब आप टाइपिंग स्टॉप कर दो और आईज आपकी स्लाइड पे होनी चाहिए। लुक हियर, अब क्वेश्चन है गिव वन वर्ड आंसर। मतलब कई मैम ने स्टेटमेंट्स लिखी हैं आपके सामने, 6 स्टेटमेंट्स है अगेन, और उनका आंसर 1 वर्ड में ही देना है आपने। ठीक है, ओनली 1 आंसर ही होना चाहिए। मतलब हो सकता है किसी स्टेटमेंट में 2 भी हो सकते हैं आंसर, बट आपने 1 ही लिखना है। सो रीड करते हैं नंबर 1, ध्यान से सुनिए। प्लेस टू वॉक ऑन द रोड। अगर आपने रोड पे चलना है तो हम कौन सी जगह पे वॉक करते हैं? एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे हम चल सकते हैं फॉर वॉकिंग, जहाँ से हम रोड यूज कर सकते हैं। सो राइट डाउन नंबर 1। आप नंबर जरूर मेंशन करा करो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स। गुड, वेरी राइट, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर। बट अभी मैं आंसर नहीं बोलूंगी बिकॉज अभी हम इसको दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है वो लिख लो। एंड अगर आप बेटा नेक्स्ट का आंसर दे रहे हो तो आपने नंबर डाल के लिखना है। ठीक है, जिसका भी आंसर लिख रहे हो। गौरी शर्मा, बेटा आपने जीब्रा क्रॉसिंग लिखा है। जीब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं हम। मैम ने पूछा है प्लेस टू वॉक ऑन द रोड। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो हम रोड के ऊपर नहीं ना चल सकते, हम एक स्पेसिफिक जगह पे चल सकते हैं, वो पूछा मैम ने। आई डिडंट आस्क फ्रॉम वेयर वी कैन क्रॉस द रोड। सो देयर इज अ मिस्टेक। मोक्षदीप, आपने भी सेम मिस्टेक कर दिया। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट सुनिए। नंबर 2 पे है अ शार्प ऑब्जेक्ट। आपके हाउस में ही कितनी सारी शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, तो आप कोई भी 1 का नेम इसमें लिखोगे, एनी 1 जिसके स्पेलिंग्स आपको आते हैं। गुरसीरत, बेटा आपने जो स्पेलिंग्स लिखे हैं वो रॉन्ग हो गए। तो अगर आपको स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन है किसी वर्ड की, तो उसी वर्ड के स्पेलिंग्स लिखो जिसके आपको अच्छे से आते हैं। एंड सब बच्चे अब एक ही आंसर लिख रहे हैं 2 के लिए, मैंने कोई डिफरेंट आंसर नहीं देखा अभी तक। सो दैट मीन्स आप बाकी बच्चों का आंसर देख रहे हो। हरविंदर कौर जी, बेटा आप क्या टाइप कर रहे हो चैट बॉक्स में? ओके, तो मेजॉरिटी बच्चों ने नंबर 2 में नाइफ ही लिखा है। तो और कोई आर्टिकल नहीं होती घर में शार्प ऑब्जेक्ट थिंक? ओके, सुख सोमल डिफरेंट आंसर आया है। गुड, चलिए नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे लिखा है अ पर्सन अननोन टू अस।
अननोन होता है जिसको आप नहीं जानते हो। ओके, सीरज सीमा ने डिफरेंट आंसर दिया था 2 का, गुड। गौरी शर्मा बेटा स्पेलिंग गलत हो गए आपके फिर से। 3 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज राइट 3। मैम को कैसे पता चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हो? तो जो पर्सन हमें अननोन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड किया था हमने इस चैप्टर में। गुड, ठीक लिख रहे हैं बच्चे, जो नंबर डाल के लिख रहे हैं दे आर राइटिंग फाइन, गुड। गुरसिमरन ने ऑल 5-6 आंसर्स इकट्ठे दिए हैं, गुड बेटा, वेरी गुड विद द नंबर। चलिए 4th रीड करें आप। नंबर 4 इज इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। इमीडिएट मतलब उसी टाइम पे, जल्दी से, क्विकली। जब हम कोई भी इमीडिएट मेडिकल हेल्प देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को जिसके चोट लगी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एस मेरी कंपनी, ये आंसर नहीं है बेटा 5 का जो आपने लिखा है। ओके 5 का ठीक है, अभी मैम 4 का चेक कर रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे 5 पे भी पहुंच गए हैं, गुड। 6 का आंसर भी आ गया, गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी इजी। ठीक आंसर आ रहा है, गुड टू सी दिस। नंबर 4 अमन, अमन बेटा आपने क्या लिखा है वर्ड? आई कांट अंडरस्टैंड, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। आशुतोष तिवारी ने बेटा आपने 6 का लिखा है, गुड, फाइन। चलिए, आई एम नाउ रीडिंग 5 नंबर। वी शुड नॉट टेक इट ऑन आवर ओन। ऐसी क्या चीज है जो हमें अपने आप नहीं लेनी चाहिए? बच्चों को स्पेशली अपने आप ये चीज नहीं लेनी चाहिए। राइट डाउन नंबर बेटा, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आप आंसर लिख रहे हो नंबर डाल के लिखना है। गुड, ठीक आंसर आ रहा है, वेरी गुड। रविकांत सियाल बेटा आप 1-2 पे ही हो अभी। सुखमन बंगा स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग स्पेलिंग्स। अमनदीप आपने 6 का आंसर लिखा है बेटा, बट दैट इज रॉन्ग, इनकम्प्लीट है वो। कुलविंदर राय अगेन 5 के स्पेलिंग्स रॉन्ग लिख दिया आपने। बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं जिनके आंसर्स आ रहे हैं 5 के लिए। लास्ट वन नाउ आई एम रीडिंग। वी शुड फॉलो देम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स एक बच्चे ने लिखा है, ओके। अभी मैं जब आंसर डिस्कस करूंगी तो आपको मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। और कई बच्चे बिल्कुल ठीक भी लिख रहे हैं। मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा था कि आपको शायद नहीं पता चलेगा इसका आंसर, बट आई एम हैप्पी टू नो कि आप ठीक लिख रहे हो, गुड। ओके 6 के आंसर कम आ रहे हैं। Swaranjit Sa, this is not the right answer for 6. Pallavi, very good, all 6 together. Amandeep, बेटा आपका भी ठीक है। So I am going to share the answers now. अब आप टाइपिंग स्टॉप कर दो और मैम को देखो, स्लाइड पे देखिए। ओके, फर्स्ट रीड करते हैं। नंबर 1 था प्लेस टू वॉक ऑन द रोड। तो रोड पे वॉक करने के लिए मैम ने पूछा था, तो इसका आंसर था फुटपाथ। एक दो बच्चों ने जिब्रा क्रॉसिंग लिख दिया था। बेटा मैंने पूछा था प्लेस टू वॉक ऑन द रोड, जिब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस टू क्रॉस द रोड। तो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। अगर आपने चल के जाना है कहीं से, रोड यूज करनी पड़ेगी, बट फिर आप रोड के ऊपर नहीं चल सकते ना, तो आप फुटपाथ पे चलोगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था फुटपाथ। अब उसके बाद नंबर 2 पे था अ शार्प ऑब्जेक्ट। इसके लिए बहुत सारे आंसर्स थे, सीजर्स, ब्लेड, नाइफ, सिरिंज, नेल्स, नीडल्स। तो आप कोई भी इनमें से लिख सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने नाइफ लिखा था, बीच में नेल्स भी लिखा था, एक दो बच्चों ने कटर भी लिखा था। तो सारे आंसर करेक्ट थे। सिर्फ आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। एक दो बच्चों ने सीजर्स लिखा था बट स्पेलिंग रॉन्ग थे, तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो यू नो मार्क्स कट हो जाएंगे। 3 पे है अ पर्सन अननोन टू अस। तो जो पर्सन हमें अननोन है, जिसको हम नहीं जानते, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर।
ये मेजॉरिटी बच्चों का ठीक था आंसर। उसके बाद था इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में जो हम रखते हैं चीजें और जो हेल्प हम देते हैं इंजर्ड पर्सन को, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। और 5 नंबर पे था समथिंग विच वी कांट टेक ऑन आवर ओन। ऐसी क्या चीज है जो हम खुद नहीं खा सकते, वो होती है मेडिसिन। ठीक है, एंड लास्ट था वी शुड फॉलो देम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ऐसी क्या चीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए? तो उसका आंसर था सेफ्टी रूल्स। कई बच्चे इसमें लिख रहे थे ट्रैफिक रूल्स। बेटा अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो। फॉलो देम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, घर पे भी हो सकते हैं ना, अगर आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहे हो तो घर पे भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं अगर आप जंप कर रहे हो डेस्क पे, चेयर पे, और रोड पे भी हो सकते हैं। समवन इज प्रेजेंटिंग करण सिंह। एक तो ये सो इसका, लेट ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, एंड दे डू दिस एवरी टाइम मैम, आई रिमेम्बर दिस नेम मैम, हु नाउ। इज द चाइल्ड विद द आईडी करण सिंह जी? हु इज द चाइल्ड विद द आईडी करण सिंह जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बेटे कल से आप अलाउ नहीं कर किए जाओगे। करण सिंह बेटा चैट बॉक्स में लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, Whenever you यू आर join लेट। you present your screen। एक तो आपने इतनी लेट ज्वाइन किया है। Now he has left। सो चिल्ड्रन, जो बच्चे इसमें आंसर में लिख रहे थे सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, उनको ध्यान रखना है कि ये सेफ्टी रूल्स थे। ट्रैफिक रूल्स सिर्फ रोड पे फॉलो करते हैं हम, और सेफ्टी रूल्स स्कूल में भी होते हैं, हाउस में भी होते हैं, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर है। आपकी बुक में ये सेम सेंटेंस, ये लाइन दी भी हुई है, तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब नेक्स्ट सुनते हैं, लिसन हियर। लेट्स मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स। अब क्या है इसमें, आपको मैम ने 10 आइटम्स दिए हैं। ठीक है, 10 चीज़ों के नेम्स लिखे हैं, आपने फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है घर पे। तो इनमें से आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें रखोगे, विच आइटम्स विल यू पिक? आपके सामने मैम ने 10 थिंग्स रख दी, बट आपने अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना है, ठीक है, उसको ये समझना है आपने। मैं आपके लिए रीड करने लगी हूँ। नंबर 1 इज बैंडेज। ठीक है, तो आप बैंडेज रखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में? गिव योर आंसर इन यस नो। और आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, आप नंबर्स डाल सकते हो चैट बॉक्स में उन चीज़ों का जो जो चीज़ें हम रखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में। ठीक है, Yes, जैसे we आप, are yes। तो 1 नंबर है बैंडेज, 1 के लिए यस आया है। नंबर 2 इज पेंसिल। पेंसिल हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखेंगे? डू यू थिंक? पुट योर नंबर ऑल्सो, 2 नंबर के आगे डाल के आंसर डालना है आपने, सिर्फ यस नो से नहीं, मैम को पता चलेगा ना आप किसका आंसर दे रहे हो। 2 के लिए एवरीवन इज सेइंग नो, सो दैट मीन्स पेंसिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। 3 नंबर सेफ्टी पिंस, सेफ्टी पिंस 3 नंबर का आंसर क्या है? नो, यस, मिक्स आंसर आ रहा है इसका। ओके, नंबर्स, आप नंबर्स नहीं डाल रहे। हाँ, मैम को नहीं पता चलेगा ना आप किसका यस किसका नो लिख रहे हो वैसे। धैर्य शर्मा, नो कौन से नंबर के लिए बेटा? आई कांट सी एनी नंबर विद योर आंसर। नंबर 4 इज, नो नंबर नंबर इज 4 पे है कॉम। कॉम रखेंगे हम फर्स्ट एड बॉक्स में? राइट डाउन नंबर 4 एंड देन से यस और नो। ओके, कई बच्चे यस भी लिख रहे हैं 4 के लिए। डिम्पी मिनास, वेरी गुड, आपने 10 आंसर्स इकट्ठे दिए हैं, गुड। एंड नंबर 5 इज मेडिकल ग्लव्स। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, या जो मेडिकल लाइन में कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो ग्लव्स पहनते हैं ना जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। सो नंबर 5 है मेडिकल ग्लव्स। नंबर 6 पे है मेडिसिन। फर्स्ट एड बॉक्स में आपको लगता है मेडिसिन होनी चाहिए? गुड, 5 के लिए भी यस आ रहा है, 6 के लिए भी यस आ रहा है। गुरसीरत हैज गिवन 1 5 6 9 यस, वेरी गुड, ओके। एंड नंबर 7 आर कैंडीज।
टॉफीज, वो आप रखोगे फर्स्ट एड बॉक्स में। 7 नंबर के लिए क्या लिख रहे हो आप, यस और नो? एवरीवन इज सेइंग नो, ओके। एंड नंबर 8 इज ग्लूकोस। ग्लूकोज पता है आपको क्या होता है, जो हम पानी में मिक्स करके पीते हैं, समर्स में मम्मा आपको देते होंगे जब ज्यादा गर्मी होती है। सो हम ग्लूकोज डालेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स में रखेंगे। 8 के लिए यस आंसर आ रहा है, 9 का आंसर भी आ गया। 9 इज एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होती है, जो हम चोट पे लगाते हैं, किसी वूंड पे या इंजरी पे जो स्पेशल क्रीम होती है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। तो आपको लगता है वो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए? 8 के लिए यस है, 9 के लिए भी यस है, गुड। एंड लास्ट वन इज बुक्स, नंबर 10। फर्स्ट एड बॉक्स में बुक्स की जरूरत है? नो नो, फाइन, चलिए। सो आई थिंक आपने साथ साथ आंसर लिख दिए हैं। लेट्स डिस्कस नाउ। फर्स्ट था बैंडेज। बैंडेज ऑब्वियसली हमें चाहिए, यस, क्योंकि अगर इंजरी है तो बैंडेज की जरूरत होगी हमें उसको कवर करने के लिए। पेंसिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन फर्स्ट एड बॉक्स, इसलिए मैम ने क्रॉस कर दिया उसको। सेफ्टी पिंस, सेफ्टी पिंस बेटा वी कैन कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, क्योंकि कई बार बैंडेड है या कोई पट्टी है, उसको बांधने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमें सेफ्टी पिंस की हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो यस, सेफ्टी पिंस हम रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। कॉम्ब इज नॉट रिक्वायर्ड। मेडिकल ग्लव्स एंड मेडिसिन, ये दोनों भी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताकि आप अगर वुंड को टच कर रहे हो तो मेडिकल ग्लव्स पहनने से आपको भी जर्म्स से प्रोटेक्शन रहेगी और आपके गंदे हाथ भी जर्म्स उसको वुंड को नहीं लगेंगे। मेडिसिन ऑब्वियसली कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं जो हम रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है, जैसे स्टमक एक की, हेड एक की, ये सब बेसिक मेडिसिन हम उसमें रख सकते हैं। फिर कैंडीज नॉट रिक्वायर्ड। ग्लूकोज हम रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कई बार ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग जब ज़्यादा होती है तो हमें फिर ग्लूकोज चाहिए होता है उस टाइम पे, सो वी कैन कीप ग्लूकोज। इवन एंटीसेप्टिक क्रीम वुंड पे लगाने के लिए हमें चाहिए। एंड बुक्स विल नॉट बी केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपको अगर ये चीज़ क्लैरिटी हो गई है तो आप भी अपने घर पे खुद ये फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख सकते हो फॉर इमरजेंसी। एंड नाउ दिस स्लाइड, लुक एट दिस। इसमें मैम ने पूछा है हु इज सेफ ऑन रोड, ठीक है। अब आपने आंसर कैसे देना है पहले सुनिए। एक है 1 नंबर पिक्चर और सेकंड पे मैम ने 2 लिखा है। 2 पिक्चर्स आर देयर। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन से बच्चे हैं जो सेफ हैं रोड पे। 1 वाला चाइल्ड सेफ है या 2 वाला चाइल्ड सेफ है? आपने 2 आंसर में वो बताना है जो सेफ है। ओके, बड़ा क्विकली आंसर आ गया इसका, 2 लिख रहे हैं, वेरी गुड। अमन, अमन बेटा आपने 1 किसका लिखा है? गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड, आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग ऑन द रोड, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। वो बहुत अनसेफ है इस सिचुएशन में, एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैफिक है, पीछे से कार्स आ रही हैं, सो दिस इज रॉन्ग। एंड सेफ जो बच्चा है जिब्रा क्रॉसिंग यूज कर रहा है रोड क्रॉस करने के लिए, दैट चाइल्ड इज सेफ ऑन रोड, ठीक है। नंबर 2 देखो फिर से। इसमें एक पिक्चर पे मैम ने 3 लिखा है, एक पे 4 लिखा है। ये दोनों बच्चे घर पे हैं, ठीक है। सेफ्टी रूल्स हमें होम में भी फॉलो करने होते हैं ना। सो हु इज सेफ एट होम? एक बच्चे नाइफ यूज कर रहा है, दूसरा बच्चे काइट फ्लाइंग कर रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड। आपने नोटिस किया होगा वो टेरेस पे नहीं है, रूफ पे नहीं है बच्चे। सो सेफ कौन है, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाला बच्चा? 3, वेरी क्विक आंसर, गुड। नंबर 3, हाँ जी। जो काइट फ्लाइंग है वो सेफ कब होती है, जब हम ग्राउंड से कर रहे हैं काइट फ्लाइंग। अगर आप रूफ पे हैं और अनअटेंडेड है, आपके साथ कोई एल्डर नहीं है, तब आप अनसेफ हो। तो ये बच्चे ग्राउंड पे हैं, वहां से काइट फ्लाइंग कर रहे हैं ओपन एरिया में, सो दे आर सेफ। बट 4 नंबर में जो बच्चा है वो क्या यूज कर रहा है, नाइफ यूज कर रहा है अपने आप, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग। आई होप आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है, बिकॉज आपको अभी नाइफ हैंडल करना नहीं आता। एंड नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हु इज सेफ एट स्कूल। अब ये दोनों सिचुएशन में बच्चे स्कूल में हैं, तो स्कूल में भी हमने कुछ सेफ्टी रूल्स करे थे जो हमें फॉलो करने होते हैं।
5 नंबर वाला जो बच्चा है वो सेफ है या जो बच्चे 6 नंबर में हैं वो सेफ हैं? गुड, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। आई कैन सी विद योर आंसर्स, आपको क्लैरिटी है। जो नंबर 5 में है वो बच्चा क्या कर रहा है, ये कौन बताएगा मुझे? इसका आंसर आप मुझे बताओ कुछ नहीं बेटा। रहा, चैट बॉक्स में, इन द चैट क्रिमिनल के पास बॉक्स। खड़ा है और नो नो लड़- नो, यू विल नॉट स्पीक। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। एक बच्चे ने लिख भी दिया आंसर चैट बॉक्स में। 5 नंबर वाला बच्चा क्या कर रहा है? व्हाई इज ही अनसेफ? दैट गर्ल इज अनसेफ। शी, सॉरी, स्ट्रेंजर। ओके, आरव कुमार ने स्ट्रेंजर वर्ड लिखा है। वेरी गुड, आपको समझ आ गया मतलब कॉन्सेप्ट। दैट चाइल्ड इज टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, वो एक स्ट्रेंजर से बात कर रहा है, उससे कुछ ले रहा है। वेरी गुड गुड सिमरन, टेकिंग समथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर। तो ये बच्चा इसलिए अनसेफ है क्योंकि वो उसको जानता नहीं है, फिर भी उससे बात कर रहा है बच्चा और उससे टॉय ले रहा है। ठीक है। एंड 6th पिक्चर में बच्चे अच्छे से बैठे हैं टेबल चेयर पे, फर्नीचर में, क्लास में, दैट्स व्हाई दे आर सेफ। ठीक है। सो दिस वे वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज ईवीएस रिवीजन। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है और समझ भी आ गया है। आपके आंसर से आई कुड सी कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग वेरी वेल। सो जिस बच्चे को कोई डाउट है, यू कैन क्विकली आस्क इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज मनप्रीत मैम विल स्टार्ट विद योर मैथ्स क्लास। हेलो मैम। Manpreet ma'am, then you can take over. Thank you very much, Raman ma'am. Okay ji. And good morning, children. Welcome you all in the maths class. Today in maths, we will do what we will do. आज हमने कौन सा टॉपिक किया? किसने वीडियो देखी है? Tell me. How many students have seen the video? Raise your hand like this. I can see you. Okay. That child is with the ID of Pradeep Sharma. That student is raising hand. प्रभजोत समरा भी, उसने भी देख ली है। गुरसिमरन ने देख ली है। राघव, have you seen? Sure? Okay, अब जल्दी से हम अपनी स्लाइड शेयर करते हैं। तो you people, as you know, आज मैं आपको स्किप काउंटिंग की एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगी विद स्मॉल नंबर्स। ओके, नंबर्स उसमें स्मॉल होंगे। यस बेटा, आई एम गोइंग टू शो। Raman ma'am, please have a look on the chat box. Today I'm not joining from the phone. Okay ma'am, sure. Yes, is my screen visible? Yes ma'am. Raman ma'am? Okay. Yes ma'am, yes. Okay, so today's work is skip counting and थोड़ी सी हम recapitulations करेंगे after the ascending और descending की भी. Okay, as I come to know that you people are facing problem with ascending, descending, so I have taken one example of those also. Okay, so first of all we will start with the skip counting. So as you can see, what is the meaning of skip counting? Skip counting, आपके पास बेटे देखो नंबर लाइन है, एक लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर एक नंबर्स हैं। ओके, तो जैसे ही हम इस नंबर के ऊपर रमन मैम, ऑडियो इज ऑडिबल टू यू? Yes, I could hear something. Here, we skip one number and jump to the second number. Look at the dragonfly. It is skip counting by twos. It starts from number 0. It skips a number, which is 1, and lands on 2. It again skips a number, which is 3, and lands on 4, using a number line. Here, we Now you people can see. Yes, beta. Yes, beta. Who is speaking? Vishti.
मैम ऑडियो ऑडिबल थी कि मैं एक्सप्लेन करूं? लेट मी टेल यू। It was audible, ma'am, but I'm not sure children must have understood or not. You can repeat it. मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक बार बच्चे वीडियो देखो, यहाँ पे इसमें हम शो करेंगे कि स्किप काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। एक बटरफ्लाई है जो नंबर्स को स्किप काउंट करेगी बाय 2। उसमें आपको सिखाया गया कि जब आपने बाय 2 स्किप काउंटिंग करनी है तो आपने फर्स्ट नंबर को छोड़, जैसे 0 पे बटरफ्लाई है तो उसके बाद वो 2 पे जाती है, तो एक नंबर स्किप कर जाती है, मींस नंबर 1। जब वो 2 से 4 पे शिफ्ट करती है देन दैट फ्लाई जो है वो स्किप करती है नंबर 3। तो सिमिलरली वो जो फ्लाई है स्किप करती जाएगी। और आप इसको एक बार देखो, देन आई विल Skip एक्सप्लेन। one number and jump to the second number. Look at the dragonfly. It is skip counting by twos. It starts from number 0. It skips a number, which is 1, and lands on 2. It again skips a number, which is 3, and lands on 4. Similarly, it skips a number every time and lands on 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. Now have you seen children? आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो फ्लाई थी वो बाय 2 स्किप करते करते एक एक नंबर को स्किप करती हुई आगे आगे बढ़ती जा रही थी। जो नंबर सर्कल में आते जा रहे थे वो वहां पे जा रही थी, और जो पर्पल कलर के बॉक्स आपको शो हो रहे थे वो उसने स्किप कर दिए। इट मींस कि जब हम बाय 2 काउंटिंग करते हैं तो हम 1 नंबर को स्किप करते हैं और दूसरे नंबर पर जंप कर लेते हैं। राइट चिल्ड्रन? सेकंड नंबर हम लिखते हैं। ऐसे ही जब हम बाय 3 करते हैं स्किप काउंटिंग तो हम 2 नंबर स्किप करते हैं और थर्ड वाला नंबर लिखते हैं। और जब हम बाय 3 करते हैं, बाय 4 करेंगे तब हम 3 नंबर स्किप करेंगे। आपने बाय 4 काउंटिंग करनी है तो यू विल स्किप 3 नंबर्स एंड 4th नंबर यू विल पीपल विल राइट। और जैसे कि यहाँ पे अब है कि हमने स्किप काउंटिंग करनी है बाय 5, तो जब हमने बाय 5 करनी है तो वी विल स्किप द नंबर 4 numbers and we will write 5th number. Okay, as you can see on the screen, skip counting by 5s. तो आपने यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर है वो आपके पास है 835। हमने ये वाला नंबर लिखा। जब हमने 0 स्टार्टिंग से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करनी तो हमारे पास यहाँ पे स्किप काउंटिंग में एवरी टाइम वी आर गिवन विद द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। हमें जहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमें वो नंबर भी गिवन होता है, और जहां पे हमने एंड करनी है वो नंबर भी गिवन होता है। राइट? तो व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आपने सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर लिख लेना है। राइट बच्चे? जब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर लिखा तो उसके बाद हम अपने फिंगर्स ओपन करेंगे। अब हमें क्योंकि बाय 5 करनी है तो इट मींस हम 5th वाला नंबर लिखेंगे और 4 नंबर को स्किप कर देंगे। सबसे पहले हम फिंगर्स ओपन करेंगे 85 के बाद 5 फिंगर्स ओपन की 836, 836, 837, 838, 839 and what is the 5th number? That is 840 and that number we will write here. Right बच्चे? उसके बाद again open 5 fingers, start counting 841, 842, 843, 844 and last number is 845. That number we will write here. Next again, अभी तक हमारे पास 860 नहीं आया, so again we will count 846. जो नंबर हमने स्क्रीन पे लिख दिया या नोटबुक में लिख दिया हमने उस नंबर से नेक्स्ट में काउंटिंग स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट नंबर से। तो 845 के आफ्टर 846, 847, 848, 849 and last number 850 and that number we will write here. Next again 851, 852,
853, 854 and 855. नेक्स्ट, अभी भी नहीं आया 60, अगेन करेंगे. नेक्स्ट 856, 857, 858, 859 and the last number will be 860. Now we will stop writing after 860 because हमारे पास जो last digit था जो हमें चाहिए था we got that. राइट बच्चे? बेटा यहाँ तक अगर किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो. अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और टेल मी. आई अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डू यू हैव एनी क्वेरी? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? रमन मैम प्लीज सी द चैट बॉक्स. No, ma'am. Children are giving answer, ma'am. बच्चे लिख रहे थे साथ साथ. There is echo, ma'am, from your side. Yes, ma'am, I'm doing. No doubt. Okay. तो नेक्स्ट यू पीपल विल टेल मी कि अब हमने यहाँ पे बाय 6 करनी है. तो 6 करनी है तो हम कितनी फिंगर्स ओपन करेंगे ये मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले मैं नेम लूंगी अमनदीप. अमनदीप, चाइल्ड विद द आईडी ऑफ अमनदीप, प्लीज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ और टेल मी हमने कितनी फिंगर्स ओपन करनी है और कौन सा नंबर लिखना है हमने? I'm 6 fingers. में हम कितने नंबर मैम? 2 students are unmute I think. Pratiksha, mute yourself. बेटा just tell me कि by 6 में अमनदीप की आईडी से जो बच्चा है that student will tell me. अमनदीप वो बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कि हमने अमनदीप, unmute करो. बेटा हमने कितने नंबर स्किप करने हैं यहाँ से? 6, ma'am. बेटा मैंने स्किप काउंटिंग बाय 6 लिखी है तो नंबर कितने स्किप करेंगे मैं ये पूछ रही हूँ. जब हम बाय 2 करते थे तो हम 1 नंबर स्किप करते थे. बाय 3 करते थे तो 2 नंबर स्किप करते थे. अब बाय 6 करनी है तो कितने नंबर स्किप करेंगे? अमनदीप, आर यू लिसनिंग बेटा? Yes, ma'am. बाय 6 करनी है ना तो हमने नंबर कितने छोड़ने हैं बीच में? एक लेस कर दो बेटे. बाय 2 कर रहे हैं तो हम 1 छोड़ते थे. जब हम बाय 2 करते थे स्किप काउंटिंग तो 2 के बाद 4 लिखते थे ना तो हम एक नंबर स्किप करते थे दैट इज 3. अब बाय 6 है तो 5 नंबर स्किप करेंगे. कितने करेंगे? 5. 5 नंबर्स. अब मेरे साथ साथ आप सभी अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंट करोगे. राइट? आशुतोष तिवारी, अमनदीप बेटे म्यूट कर लो. नेक्स्ट स्टूडेंट विद आईडी ऑफ आशुतोष तिवारी. She is Ananya. Ananya, better unmute yourself. Yes, ma'am. Beta, which number we will write here first? 100. 100. Is it 100? One is it? Yes. 1056. Is it right? Yes. अब हम कितने नंबर आगे कितनी फिंगर्स ओपन करूं मैं? 6 और काउंट करके मुझे नेक्स्ट नंबर बताओगे आप? टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर. स्पीक द काउंटिंग विद मी. फिंगर्स ओपन करके. 1050. 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, Which number we will write now? 1062. Very good. Clap for yourself. Okay, next child. Okay, beta mute yourself. Next student with the ID of Charul Mehra.
चारुल मेहरा जी की आईडी से जो बच्चा है वो अनम्यूट करेगा. Yes beta, what will be the next number? Tell me and switch on your video. Yes. Fingers open करो like this जैसे मैम ने बोली है. इस 6 fingers open करके 5 fingers skip करो and tell me the answer. Swaranjit Sa muted that child. चारुल मेहरा बेटे unmute करो पहले खुद को. Swaranjit Shah, ma'am will remove you if you will again mute other child. Again, you people are creating disturbance today. बेटे राघव, unmute yourself. Unmute करो. अब नंबर बोलो कौन सा आएगा थर्ड नंबर पे. Which number we will write here? Other child. Not any other child. That child is taking too much of time. Now he is unmuted. The child with the ID child. Speak the number बेटा. Which number we will write here now? Next number कौन सा आएगा? 6 fingers open करो पहले. 6 fingers open करो. मैं देख रही हूँ आपको. Open your fingers. 6 fingers open करो. One hand की 5 fingers और दूसरे hand की 1 fingers. 6 fingers open करके खोलो. Open करो बेटा fingers अपनी. You are not opening the fingers. I can see you. 168. Don't bite your nails. 100 place पे है. Yes, speak right बोल रहे हो. 1000. बोलो बेटा बोलो. Which number? 1068. 1068. Right? Next student with the ID of mute कर लो बेटे. राघव. Binny. Next child with the ID of Binny. Manpreet ma'am, please ask Tanishka also. Her mother wanted yesterday. Okay, ma'am. Yes, beta. What will be the next number? Open the fingers. Use your fingers. 6 fingers open करो. देखो मैम जैसे बोल रहे हैं. मैम की 6 fingers open है. Now start counting. 1069. Yes. मेरे को fingers नहीं दिख रही बेटा आपकी. I can't see your fingers. Yes, now these are visible. Now start 1069. बंद कर दो आंसर. Yes. 1070. Again you are mute. बेटे you are muted. Unmute करो पहले बेटे खुद को. Ma'am, who is doing? I can't see anyone, ma'am. बेटे बिन्नी जी के नाम से जो बच्चा बोल रहा है वो म्यूट है. पहले खुद को अनम्यूट करो बेटा. अनम्यूट करके नंबर बताओ मुझे कौन सा आएगा. बेटा यू आर म्यूटेड. आई कांट हियर यू. मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. माइक ऑन करो. Okay, next student with the ID of Jugal Sharma. Tanishka bete, unmute yourself and tell me the pink number. Which I number think will she come here? has left the meeting, ma'am. Okay. दलजीत कौर जी के नाम से जो बच्चा है. दलजीत कौर. Good morning, beta. Tell me your name first. Which number we will write here now? कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे? 1 7
वन, अभी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। 1072. वेरी 72 7 74 1000. ओके ओके बेटा म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ योग्यता वर्मा। योग्यता वर्मा, टेल मी द नेक्स्ट नंबर। Which number? He's telling his name, ma'am. Naval, I think. 1080. 1080 आएगा, श्योर। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ तरुण बत्रा। Tarun Batra, tell me the next number. Unmute yourself. Ma'am, Yes, which number will come here now? What will be the next number? 1086. 100. मैं 100 नहीं बोला मैम, मैंने 1000 बोला। 1000 नहीं बोलना, आपने 1000 प्लेस से बोलना है। 1000. मैम Okay. Others are also 80. Yes. Is it right? 86. Is it right? Okay. Now tell me, आगे कोई नंबर आएगा और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? नो मैम, कोई नहीं होगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1086 तक पहुंच गए हैं। Very good. Clap for yourself and mute yourself. Okay, very good. Now बेटा अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम थोड़ा सा ये वाला तो शुरू करेंगे कंसेप्ट। Is there any problem? Skip counting किसी को समझ में नहीं आई तो that student can ask. Otherwise, so many answers are there in the chat box. I can see. Okay, now get ready. 2 questions are there, one with ascending and one with descending. You have to arrange these numbers accordingly. Now I am watching the answers in the chat box, and जिसको मैं बेटा other students will write in the chat box, और जिसको मैं बोलूंगी वो unmute करके नंबर बताएगा। तनवीर कौर जी के नाम से जो बच्चा है, तनवीर कौर। 1028. 128. बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। This is it right? इसके ऊपर लिखेंगे 1 नंबर, ये मैंने ठीक लिखा है बेटा, मैंने ठीक लिखा ये। Yes, very good. इसका मतलब नंबर 1 पे हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ यशपाल खन्ना। यशपाल खन्ना, unmute yourself. Now tell me where we will write number 2. नंबर 2 पे कौन सा नंबर आएगा? $1,137. Is it right? यहीं पे आएगा। नंबर 2 यहीं पे आएगा, ठीक लिख रही हूँ मैं? यस, ये वाला नंबर हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे, राइट? ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू एंड वेरी नाइस।
Next child with the ID of सुमी अरोड़ा. सुमी अरोड़ा जी के नाम से जो बच्चा है, प्लीज बेटा. Now tell me the number 3. Where we will write number 3? Yes. Is it right? Show me a thumb if it is right. Yes, very good. So third number we will write here. Okay, the child with the ID of Taggar boys. Fatehdeep. Fatehdeep, unmute yourself and switch on your video also. Fatehdeep, what answer we will write here? Number 4. राकेश कुमार म्यूटेड यू मैम. Is it okay, ma'am? Is it okay, ma'am? Is it okay, ma'am? मैम यू आर म्यूट. Manpreet ma'am, unmute yourself. Manpreet ma'am. She'll have to stop presenting first, then only she can. किसने किया रमन मैम म्यूट? राकेश. Beta, this is very bad. Who is the child with the ID? Let me remove. राकेश कुमार जी की आईडी है. Let me जी check. हाँ. Is it okay, ma'am? स्लाइड हाँ जी. हाँ मैम फतेहदीप वाला बच्चे ने अनम्यूट नहीं किया अभी तक, वो बच्चा यहाँ पे नहीं है. इट मींस दैट स्टूडेंट इज नॉट इन द मीटिंग. फतेहदीप, आर यू देयर? इफ यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ सुमन बंगानिया. सुमन बगानिया, नंबर 4 कहाँ पे आएगा? Are you संचिता? Yes, ma'am. कौन सा नंबर है ये? One. My turn. 1084. 1100. Yes. 84. Okay. So now this number we will write here. Now move to the next slide. Yes बेटा, अब इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. और जो बच्चा मुझे बताएगा फर्स्ट नंबर आईडी विद द नेम ऑफ सुलभा सिंगला, तनव. That child is Tanav. Unmute yourself. Tanav. You take too much time to unmute yourself. Next student with ID of Paramjot. Who is this? Mohinder Pal. Mohinder Pal. Okay, Tanav is there now. Tanav, what's Tanav is muted. Tanav, unmute yourself. Yes, ma'am. कौन सा नंबर आएगा नंबर 1 पे? Manish 1120. 1120. Is it right? Ma'am. Yes, ma'am. ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? 1120. Is it smallest or is it biggest? ये smallest है कि biggest? Biggest. Very good. Clap for yourself. Okay, let's try with the ID of 1021. 1012.
And 100 what 102. Kanav, mute yourself. मैम आई टर्न किसकी थी? नेम बोलो बेटे अपना। हनी टेल मी द She has already got the turn, man. Amandeep वाली ID से. ओके, अब तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा आईडी विद द नेम ऑफ श्रुति ठाकुर। श्रुति ठाकुर जी के नेम से जो बच्चा है, दैट स्टूडेंट विल अनम्यूट। आद्या ओके बेटा, आद्या, टेल मी द नंबर 2। व्हिच नंबर वी विल राइट एट नंबर 2 हियर? इसके ऊपर नंबर 2 लिखिए, जिसको कि यहाँ पे लिखा जाए नंबर 2 पे। 1102 वेरी गुड, वेरी गुड। 1102। ओके, अब नेक्स्ट नंबर भी बता दो बेटा आप ही। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? 1121 100 तो है ही नहीं, 1000 के बाद तो 0 है। 1021 यस, नाउ इट इज राइट। सो नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला नंबर हम नंबर 3 वाला नीचे राइट करेंगे। और लास्ट नंबर पे हमारे पास बच गया ये वाला लास्ट नंबर, दैट वी विल राइट हियर। दिस वे वी विल सॉल्व आवर सम्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेटा अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो so that I can make it clear to you. Please write in the chat box if you are facing any problem. बेटा यहाँ पे आप बताते नहीं हो and later on you people say कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, मैम हमें नहीं समझ में आया. Your parents were saying in the PTM that this concept you are facing problem. Is it so? Okay, today's course is that's it from my side. If you don't have any query, you can leave the meeting. मैम को क्या नहीं समझ रहा? हेलो मैम। Yes. I'm hello ma'am. Yes sir, yes.